हेलो डियर चैंपियंस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका मैथ्स कॉन्फिडेंस एंड स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक्स परफॉर्मेंस बढ़े और उनका जो करियर है, करियर डोर्स जो है वो खुले। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 11 क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक बुक में से द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 11C। उसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें एमसीक्यूज भी है, उसे भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के लिए। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC दिखाया गया है। तो आपको क्या करना है, पहले डायग्राम को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे दो साइड्स, ये जो सिंबल है इसका मीनिंग है, अगर दो लाइंस इस तरफ भी है, दो लाइंस इस तरफ भी है, इसका मतलब ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक है। कभी कभी दो साइंस रहते हैं या सिंगल साइन भी रहता है, मतलब अगर एक लाइन भी रहती है तो इसका मतलब भी क्या है, ये दोनों साइड जो है इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे रहा, सिंगल लाइन रही, तो भी इसका मतलब है कि ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। ओके। तो यहाँ पे ये अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, करेक्ट, ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसकी दो साइड्स इक्वल होती है, तो उसके बेस एंगल मतलब उस साइड के अपोजिट एंगल भी क्या रहते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सॉल्यूशन है हमारा इन ट्रायंगल ABC हम लिखेंगे साइड AB इज इक्वल टू साइड AC। तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो यहाँ पे रीजन देना है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इसे रीजन क्या देना है आपको, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। देयरफॉर लास्ट में हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। ओके, है ना इजी। ओके, देखो आपको अगर प्रॉपर्टीज पता है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल हमें NLM दिया है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी दो साइड्स इक्वल है। कौन सी दो साइड्स इक्वल है, साइड NL इज इक्वल टू साइड LM। ओके, ये दो साइड्स इक्वल है, इसका मतलब भी क्या है कि ये जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर ये साइड्स इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल कौन से, इसके अपोजिट एंगल NL साइड के अपोजिट एंगल है M, वैसे ही LM साइड के अपोजिट एंगल है N। तो इसका मतलब है देयरफॉर एंगल N इज इक्वल टू एंगल M। ओके, तो ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। इज इक्वल टू कितना लिखने वाले हैं हम इसे, 20 डिग्री। ओके, तो रीजन आपको देना है, इट इज बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो ये आपको लिखना है। ओके, तो अभी हमें ये एंगल पता चले हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये बी। तो हमें नेक्स्ट क्या पता है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, करेक्ट, हमें यूज करनी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल NLM, ओके, एंगल N प्लस एंगल L प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे आपको रीजन देना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, एंगल N कितना है, अभी इसमें वैल्यूज डालनी है। N कितना है 20 डिग्री, L कितना है B जो हमें निकालना है। ओके, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। M कितना है 20 इज इक्वल टू 180। 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा 40। तो हम यहाँ पे लिखेंगे B प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो B इज इक्वल टू, यहाँ पे 40 प्लस है, जब ये दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो ये बन जाएगा माइनस। सो 180 माइनस 40 डिग्री। तो हमारी B की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 180 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करो तो हमें मिल जाएगा 140 डिग्री। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। सो B इज इक्वल टू हमें कितना मिला, 140 डिग्री। है ना इजी। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिखाया गया है, ये डायग्राम दी है।
तो हमें यहाँ दिखाया है कि साइड जो पी आर है एंड क्यू आर है, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब हमें क्या पता है कि इसके जो अपोजिट एंगल है वो भी क्या है, इक्वल है। मतलब एंगल पी एंड एंगल क्यू क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। सॉल्यूशन में हमें लिखना है साइड पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, देयरफॉर एंगल पी आर के अपोजिट कौन सा एंगल है, Q इज इक्वल टू क्यू आर के अपोजिट एंगल कौन सा है, P। ओके, ये दोनों एंगल इक्वल, तो यहाँ पे हमें रीजन देना है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो देयरफॉर जो ये एंगल कितना है, Q एंगल कितना है, M है, M इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो ये हमने फर्स्ट निकाला, क्योंकि हमें लेटर्ड अल्फाबेट्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो एंगल है ये हमारा M एंगल आ गया है 50 डिग्री। तो ये जो एंगल है इसे मैं रेड में लिखती हूँ, ये एंगल हमारा 50 डिग्री आ गया है। ओके, अभी हमें निकालना है एक्स एंगल। तो अभी हमें पता है कि तीनों एंगल्स हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको यहाँ पे रीजन देना है, कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो एंगल पी कितना है, 50 डिग्री, क्यू कितना है, 50 डिग्री, आर कितना है, एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 प्लस 50 कितना आता है, 100। 100 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे ये 100 है, तो ये जब दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। ओके, सो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमने दो इसमें सॉल्यूशंस निकाले, यहाँ पे हमें एम भी निकालना था, वो हमने निकाला आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। और जो दूसरा एंगल है एक्स, वो हमने निकाला बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो इस तरीके से हमने दोनों सॉल्यूशंस निकाले हैं। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम देखो, यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है और y की भी वैल्यू निकालनी है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप निकालने हैं। पहले छोटे ट्रायंगल की तरफ देखो कि यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर, और यहाँ पे दो साइड्स क्या है, इक्वल है। पी आर साइड इज इक्वल टू क्यू आर है। ओके, तो इसका मतलब ये दो साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट जो एंगल्स है वो भी क्या है, इक्वल है। ओके, बाय विच प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। ओके, देयरफॉर यहाँ पे ये गिवन है हमें, देयरफॉर एंगल, इसके अपोजिट जो एंगल है, पी आर के अपोजिट एंगल क्यू है, एंगल क्यू इज इक्वल टू जो एंगल पी है। ओके, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो देयरफॉर ये जो हमारा एंगल है, एंगल क्यू हमारा आ जाएगा 59 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। ओके, तो इसीलिए हमें ये एंगल P और Q दोनों इक्वल है, इसलिए ये Q एंगल आ गया है 59। फिर हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो यहाँ पे हमें तीनों एंगल दिख रहे हैं, तो तीनों एंगल की एडिशन कितनी होगी, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे रीजन देना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो एंगल P कितना है, 59 प्लस Q कितना है, 59। ओके, फिर जो R है वो है X, जो हमें निकालना है। तो 59 प्लस 59 कितना आ जाता है, 128, सॉरी 118 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा दूसरी तरफ जब शिफ्ट होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ जाएगा 62 डिग्री। ओके, तो x हमें मिला है 62 डिग्री, लेकिन हमें y भी निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर तरीके से देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है, ये जो है पी आर एस, और यहाँ पे है 32 डिग्री दिया गया है, और ये y है
और ये अभी हमने x निकाला, कितना निकाला 62 डिग्री। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या रहता है, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल टू एंगल PR, और यहाँ पे इसका नाम Q, एंगल PRQ। और आपको रीजन देना है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे P एंगल है 32 डिग्री प्लस S जो है वो Y है, इज इक्वल टू ये हमने निकाला था वो है 62 डिग्री। देयरफॉर Y इज इक्वल टू कितना आएगा, 62 में से 32 को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें Y मिल जाएगा 30 डिग्री। तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, Y इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरीके से हमने X निकाला है 62 डिग्री एंड जो Y है वो निकाला है 32 डिग्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें एंगल x निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें ये एंगल, सिर्फ एक ही एंगल दिया गया है, ये है 63 डिग्री। ये कितना है, एंगल E जो है वो है 63 डिग्री। और डायग्राम में हमें और दो चीजें दी गई हैं कि ये जो साइड है AC एंड AB ये क्या है, इक्वल है। देखो यहाँ पे सिंगल सिंगल लाइन दिखाई है, इसका मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है। और यहाँ पे ये दो लाइंस दिखाए गए, तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये अलग साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये भी अलग साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसके जो बेस एंगल रहते हैं, मतलब जो साइड्स इक्वल है, उनके जो अपोजिट एंगल्स रहते हैं वो भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो आप डायग्राम में भी इसे डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं कि ये अगर एंगल 63 है तो ये भी एंगल कितना है, 63 है। और ये अगर एंगल x है तो यहाँ पे ये जो इसके अपोजिट एंगल ये भी कितना है, x है। ठीक है, ये सिर्फ हम डायग्राम में क्या करेंगे, इसे मार्क करेंगे ताकि हमें सॉल्व करने के लिए ये इजी हो जाए। तो अगर आपने देखा ये वाला ट्रायंगल, हम लेते हैं ट्रायंगल AED। ओके, इन ट्रायंगल AED। ओके, तो यहाँ पे 3 एंगल से, यहाँ पे मैं सिंगल सिंगल अल्फाबेट से नाम लिखती हूँ। एंगल A प्लस एंगल E प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसके पहले आपको हाँ ये लिखना जरूरी है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 63 डिग्री बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर अभी एंगल ए हमें निकालना है, इस तरफ वाला, प्लस ई कितना है 63 डिग्री प्लस 63 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस इनके एडिशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 126 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 में से हमें 126 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे जो एंगल ए आ जाएगा वो आ जाएगा 54 डिग्री। तो हमें एंगल ए मिल गया है 54 डिग्री। तो यहाँ पे मैं इसे डायग्राम में दिखाती हूँ, ये जो एंगल है 54 डिग्री है। तो ये अगर 54 डिग्री है तो इस तरफ का भी एंगल कितना आ जाएगा, 54 डिग्री। क्यों, इसका रीजन क्या है, दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी एक्स टाइप जैसे फॉर्म होता है तो इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं उन्हें बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे आपको लिखना है एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल CAB। CAB इज इक्वल टू 54 डिग्री। और आपको रीजन देना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको रीजन क्या देना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC आप 3 अल्फाबेट से लिख सकते हैं, या अगर आपने इस तरीके से अगर मेंशन किया ट्रायंगल को तो हमें पता है कि उसी में से हम एंगल्स के नाम लिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे भी रीजन देना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। और दूसरी चीज यहाँ पे मेंशन करनी है एंगल B इज इक्वल टू
इन ट्राइंगल दिस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ओके, देयरफॉर एंगल ए कितना है हमारा 54 डिग्री, बी कितना है एक्स, सी कितना है एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स प्लस एक्स कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 54। ओके, 54 डिग्री क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 126 डिग्री। ओके, लेकिन हमें x निकालना है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 6 12 एंड 2 2 3 6। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 63 डिग्री। तो ये जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 63 डिग्री। और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया है। हमने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज यूज की हैं। एक है एंगल सम प्रॉपर्टी, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी हमने यूज की है, फिर हमने वर्टिकली अपोजिट प्रॉपर्टी यूज की है और लीनियर इक्वेशन की तरह इसे सॉल्व किया है। ओके, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 6 है एमसीक्यूज में से। तो आपको पहले ठीक से क्वेश्चन पढ़ना है। क्या दिया है, द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर्स दिस एंगल एंड वन ऑफ द बेस एंगल मेजर्स 3t। द वैल्यू ऑफ t इज, तो हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप सिंपली इसकी रफ डायग्राम निकालते हैं तो इजी रहेगा। तो इसे मैं एबीसी करके नाम दे देती हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, वर्टिकल एंगल और क्या है, बेस एंगल। ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब इसके दो साइड्स इक्वल है। इसका मतलब इसके ये जो दो बेस एंगल है वो क्या है, इक्वल है। इसे हम क्या बोलते हैं, बेस एंगल। ओके, और जो दूसरा जो रह गया है ये दोनों बेस एंगल है, और ये जो है थर्ड एंगल इसे हम बोलते हैं वर्टिकल एंगल। इसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल एंगल। ठीक है, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, ये जो वर्टिकल एंगल है वो दिया है 5t माइनस 18 डिग्री एंड वन ऑफ द बेस एंगल कितना है 3t। तो ये अगर बेस एंगल 3t है तो इसका मतलब ये भी बेस एंगल कितना है 3t है, क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके बेस एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम डायरेक्टली अभी इस डायग्राम को देख के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या पता है, ये पहले तो अगर सॉल्व करने के लिए रहता तो आप इसे क्या सॉल्व करते हैं, आपको ये डायग्राम दिखानी है। इन ट्रायंगल ए बी सी आप लिखोगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 3t। आपको रीजन देना है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी है ये। तो यहाँ पे बाद में आपको लिखना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन देना है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एमसीक्यूज है तो आपको यहाँ पे इसे सॉल्व करने, लेकिन कहीं ना कहीं पे तो आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा तभी आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने डायग्राम निकाली तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, 5t माइनस 18 प्लस 3t इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 3t ये सारे क्या है, लाइक टर्म्स है। इसे क्या बोला जाता है, लाइक टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है और यहाँ पे भी t है। तो उसके जो नंबर्स है, कोएफिशिएंट है, वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11t माइनस 18 इज इक्वल टू 180। ओके, तो 11t इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे माइनस t है, जब ये दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। सो 180 प्लस 18। ओके, इसे ध्यान में रखना है। फिर 11t इज इक्वल टू 180 प्लस 18 करोगे तो आ जाएगा 198 डिग्री। ओके, या 198। फिर t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 198 डिवाइडेड बाय 11। क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ शिफ्ट होते समय ये डिवाइड हो जाएगा। अगर 11 से आप 198 को डिवाइड करते हो तो हमें आंसर मिल जाएगा 18 डिग्री। हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 18 डिग्री। तो यही हमारा आंसर है। तो हमारा जो ऑप्शन है इसके लिए है सी ऑप्शन, 18 डिग्री। ओके, है ना इजी।
तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, ये हमें डायग्राम दी गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये तीन साइड्स इक्वल दिखाई दी है। ओके, तो हम इस ट्रायंगल को कुछ तो नाम देते हैं, या अगर नाम नहीं दिया तो भी चलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे ये ट्रायंगल में ये दो साइड्स इक्वल है, मतलब इसका ये जो है ये क्या है, बेस एंगल। ये अगर 2x है तो ये भी कितना रहेगा, 2x रहेगा। हम डायग्राम में ही इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये भी कितना रहेगा, 2x रहेगा। फिर इस ट्रायंगल में देखते हैं कि ये साइड और ये साइड ट्रायंगल में इक्वल है, तो ये दोनों भी जो एंगल है वो भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो ये अगर 35 है तो ये भी कितना रहेगा, 35 डिग्री रहेगा। ओके, ये भी कितना रहेगा, 35 रहेगा। अभी हम क्या करते हैं, इस पूरे ट्रायंगल को देखते हैं, पूरे ट्रायंगल को देखते हैं। समझो कि मैं इसे नाम दे देती हूँ ABC। इस ट्रायंगल को पूरे तरीके से देखो, तो ये एक एंगल बन जाएगा, फिर A एंगल है और यहाँ पे B एंगल है। तो 3 एंगल से तो हमें पता है कि ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी है। तो यहाँ पे अगर हमने बोला कि इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आपको रीजन देना है एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, एंगल A कितना है, 35 डिग्री। यहाँ पे एमसीक्यू से इसीलिए आपको ये सॉल्व करने की, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको इसे सॉल्व करना पड़े। तो हमने डायग्राम में यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया था, लेकिन अगर इसका रीजन रहता तो आप क्या लिखते, ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ये 35 है, सी इसलिए ये भी 35 है। एंगल बी कितना है, 2x। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको एंगल सी बड़ा वाला एंगल, क्योंकि हम बड़ा ट्रायंगल देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये बड़ा एंगल सी हो जाएगा, मतलब ए सी बी, तो वो कितना रहेगा, 2x प्लस 35 लिखना है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है 2x प्लस 35। कितना लिखना है, 2x प्लस 35, क्योंकि ये टोटल एंगल हमें लेना है, क्योंकि हम पूरा जो ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल, उसे देख रहे हैं। ओके, इज इक्वल टू 180। फाइन। तो अभी हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ लेना है। यहाँ पे ये 2x है और ये भी 2x है, और ये 35 है और ये 35 है। 35 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। 2x प्लस 2x कितना आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर 4x इज इक्वल टू 70 को शिफ्ट करना है, सो 180 माइनस 70। सो 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 में से 70 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 110। फिर हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू, ये 4 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 4 टू जा 8, फिर यहाँ पे आ गया 3 और 0, सो 4 7 जा 28, फिर आ जाएगा डेसिमल और 0.5। तो अगर इसे आपको सब डिवाइड करना है तो आप इस तरीके से करना है। देखो 4 से मैं डिवाइड कर रही हूँ, 4 2 जा 8 किया, तो सब्ट्रैक्ट किया, 11 में से 8 गए 3, फिर हमने यहाँ पे 0 लिया, फिर 4 7 जा कितना है, 28, फिर हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया, 2 आ गया। फिर यहाँ पे क्या है, 2 है नहीं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लिया और यहाँ पे 0। सो 4 5 जा 20, तो लास्ट में हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो इस डिवीजन का आंसर आ गया x इज इक्वल टू 27.5। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, और यही हमें निकालना था, इसलिए जो हमारा आंसर है वो जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। अभी हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हम देख रहे हैं लास्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें दिया गया है एंगल ABC फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ABC। एंगल ABC मतलब ये पूरा जो बड़ा एंगल है उसे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, और डायग्राम में हमें कौन सा भी एंगल नहीं दिया है, लेकिन हमें क्या दिया है, ये ऐसे सिंबल्स दिए गए। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो सारी साइड्स है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी, वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिस ट्रायंगल में ऑल साइड्स क्या रहती है, इक्वल रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल।
और उसके जो सारे एंगल्स होते हैं वो कितने रहते हैं, कितने डिग्री के रहते हैं, 60 डिग्री। सारे जो एंगल्स रहते हैं वो इक्वल रहते हैं और वो रहते हैं 60 डिग्री के। तो बस यही प्रॉपर्टी हमें क्या करनी है, यहाँ पे यूज करनी है। तो अगर हमने ट्रायंगल ए बी डी देखा जिसमें सारे साइड्स इक्वल है, मतलब ये ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री है, ये भी एंगल 60 डिग्री है और ये भी एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। सिमिलरली वैसे अगर आपने नीचे वाला ट्रायंगल देखा तो वो भी क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इसके भी सारे ऑल साइड्स इक्वल है, मतलब उसके भी सारे जो एंगल्स है वो क्या है, इक्वल है। तो ये सारे मतलब ये भी एंगल 60 डिग्री है, इस तरफ का एंगल भी 60 है और ये भी एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ओके, तो बस हमने डायग्राम में सारे एंगल्स दिखाए हैं। अभी हमें निकालना है एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, देखो क्या रहेगा, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी। ये पूरा एंगल लेना है, मतलब ऊपर वाला एंगल प्लस नीचे वाला एंगल। सो इट इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा आंसर है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया है और धीरे धीरे जो है आपका मैथ्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जितने आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि आपका मैथ्स के कॉन्फिडेंस के साथ आपका स्टडी का भी कॉन्फिडेंस बढ़े, तो आपको क्या करना है, मेरे वेबिनार के लिए रजिस्टर करना है, जो मैं वीकली वेबिनार लेती हूँ, स्मार्टली एस एकेडमिक्स वेबिनार। तो आपको इसे आपके पेरेंट्स के साथ ज्वाइन करना है। ये वेबिनार बिल्कुल फ्री है, जिसमें मैं पढ़ाती हूँ कि हाउ टू एस यूर एकेडमिक्स। तो इसलिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उसको उस पे जाके क्लिक करना है और वहां पे रजिस्टर करना है, ताकि आपका जो एकेडमिक्स है, आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो बढ़े और आपके जो करियर अपॉर्चुनिटीज है वो खुल जाए। तो चियर्स, गॉड ब्लेस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम के साथ। थैंक यू सो मच।